आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत कम समय में आप सब लोग जो हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको पता है कि एक जिन जो है वो निकला है प्रॉपर्टी टैक्स की शेप में। पिछले साल भी प्रॉपर्टी टैक्स की चर्चा चल रही थी, उस समय भी हमने अपोज किया और हमारे अपोज करने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगा, एसआरओ जो है वो नहीं निकल पाया। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी के साथ एक एसआरओ निकाल करके और एक डेट फिक्स करके कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू की जनता को एक तोहफा दिया है। चैम्बर जो है इसका विरोध करती है। हमने कल ही बाज़ार एसोसिएशंस की मीटिंग करके, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं सबकी राय के साथ करते हैं, और बाज़ार एसोसिएशंस जो हैं जिसमें 85 एसोसिएशंस आई थी, सभी ने एक ही आवाज़ में इस टैक्स का विरोध किया। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इस टैक्स को इमीडिएटली इस एसआरओ को विड्रॉ करना चाहिए। गवर्नमेंट के तो उनकी तरफ से जो प्ली दी जा रही है कि हम इस प्रॉपर्टी टैक्स को इसलिए इम्पोज कर रहे हैं क्योंकि कॉरपोरेशंस जो हैं वो घाटे में हैं। मुझे लगता है कि जो कॉरपोरेशन में इलेक्टेड मेंबर हैं उनको परमिट किया जाना चाहिए था कि वो कॉरपोरेशन हाउस में इस प्रॉपर्टी टैक्स को पास करवाते, ना कि गवर्नमेंट की तरफ से एसआरओ निकलता। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, गवर्नमेंट जो है ये बात महसूस नहीं कर रही कि लोग टैक्स देने में पीछे नहीं हैं, लेकिन क्या वो फैसिलिटीज़ जो हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, जम्मू के लोगों को मिलनी चाहिए, कब क्या वो मिल पा रही हैं? पहले तो डिस्कशन ये होनी चाहिए कि जम्मू के लोगों को किस किस तरीके के साथ हम लोग जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। पहले तो डिस्कशन इस बात पे होनी चाहिए थी, ना कि डिस्कशन जो है इस बात की हो कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हम इम्पोज करने जा रहे हैं। मैं पेपर में पढ़ रहा था, हमारा कंपैरिजन जो है वो चंडीगढ़ के साथ हो रहा है। कहाँ एक फुली डेवलप्ड यूटी जो है उसका कंपैरिजन जो है एक अंडर डेवलप्ड यूटी के साथ हो रहा है। ये कहते हैं कि मीगर टैक्स, जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा, आज भी कैलकुलेशन हुई है डिपार्टमेंट के थ्रू, उसमें हर एक को अपनी जेब डेली करनी है। कुछ चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हम लोग कभी नहीं होते। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं लोग देने के लिए तैयार हैं। जब कॉरपोरेशन ने कलेक्शन चार्जेस जो हैं वो घरों में लगाए, लोगों ने पे किए। अगर 100 रुपया लगाया तो लोगों ने 100 रुपया दिया। दुकानों पे अगर कलेक्शन चार्जेस 200 रुपया लगाया तो लोगों ने 200 रुपया दिया। ढाबों ने अगर 500 रुपया लगाया तो ढाबों ने 500 रुपया दिया। उनको लगा कि ये चार्जेस देना जरूरी है तो लोगों ने दिया। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर पहले ये बताएं कि कॉरपोरेशन की तरफ से कौन कौन सी डेवलपमेंट जो है वो की जा रही है, और उसके बाद टैक्स की बात करें। मैं समझता हूं कि इस एसआरओ को इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत करके कोई निर्णय जो है, मैंने जैसे कहा कि पब्लिक डेवलपमेंट के लिए
कोई भी फंड्स जो है रेज करने के लिए तैयार है, उनको देने के लिए तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में लोगों को सहूलियत नहीं दी जा रही। सहूलियत के बिना लोगों से टैक्स वसूल करने की बात हो रही है। हम इसका पुरजोर तरीके के साथ विरोध करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने हमारी बात को नहीं समझा, नहीं माना, तो इससे भी आगे हमें जाना पड़ेगा। जम्मू की आवाज़ जो है वो चैम्बर है, और जम्मू के लिए जम्मू जो है आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रहा है, इस प्रॉपर्टी टैक्स को वापस गवर्नमेंट को लेना चाहिए। और हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अपील करते हैं, और अगर हमारी अपील को नहीं माना गया तो फिर हम वही करेंगे जिस तरह से हमारे जो मेंबर्स हैं, जिस तरह से कल हमारे मेंबर्स ने कहा कि आप हड़ताल पे जाइए। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि उससे पहले कि हम लोग जो हैं कोई ऐसा कदम लें, हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर रिव्यू करे और इस एसआरओ को वापस। किस तरह के साइन जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल रहे हैं, क्या पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है या वो अड़े हुए हैं अभी भी अपनी बात? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, रेस्पॉन्स आने की बात नहीं है। पब्लिक परेशान है और हम लोग जो हैं पब्लिक के साथ खड़े हैं, और पब्लिक अगर परेशान है तो वो परेशानी हमारी है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल इस बात को क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोग आज की डेट में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए। गुप्ता साहब, ये वेलफेयर स्टेट, देखिए, एक बात जो है मैंने कहा कि कंपैरिजन जब होता है तो कंपैरिजन ऐसी यूटी के साथ, स्टेट के साथ होना चाहिए जिसके हालात जो हैं दूसरे के साथ मिलते हों। हमारा कंपैरिजन जो है जब चंडीगढ़ के साथ किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ एक फुली डेवलप, जिसको हम लोग मिनी दुबई बोल सकते हैं, उसका मुकाबला जो है एक अंडर डेवलप यूटी के साथ किया जा रहा है, जो सही नहीं है। यहाँ डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट अभी तक जम्मू के लोगों ने डेवलपमेंट नहीं देखी, जिसके लिए उसको टैक्स देना चाहिए। पहले यहाँ पर ड्रेनेज ठीक करने की ज़रूरत है, सीवरेज ठीक करने की ज़रूरत है, और सड़कों की हालत जो है वो आपके सामने है। बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है कहीं इस बात की तरफ हमें आना चाहिए। सरकार ने पहले ही कहा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ये बात है कि जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सिर्फ कॉरपोरेशन में खर्च होगा, अपने अपनी जो, चाहे वो कॉरपोरेशन है चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी है, वहीं पर खर्च होगा। अगर वहाँ खर्च होना है तो लेट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड कि भाई हमें क्या करना चाहिए। और प्रॉपर्टी टैक्स अगर लेना है या डेवलपमेंट चार्जेस लेने हैं, वो किस शेप में लेने चाहिए और किस हद तक हमें जाना चाहिए कि लोग जो हैं इसके अगेंस्ट ना हो, बल्कि लोग जो हैं उसकी फेवर में आ जाए। सेक्शन के हाथ जो हैं वो बांध दिए गए हैं। सेक्शन 71 जो है उसके मुताबिक आज जो पहले जो कॉरपोरेशन के पास अथॉरिटी थी, वो आज अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूटी के पास है। अब कॉरपोरेशन के पास कुछ नहीं है। डिप्टी मेयर ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, और मैं समझता हूँ कि उनके सेंटीमेंट्स जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो उस जो एसआरओ है उसको वापस कर सकें। अरुण जी, मान के चलें कि भाजपा के हाथ भी इस समय कुछ नहीं है, क्योंकि वो हर बार ये कहते आ रही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, और लोग ये कह रहे हैं कि अगर सेंटर में भाजपा की सरकार है तो फिर ये क्वेश्चन आप भाजपा वालों से करिए, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ, ये बताना मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो लोग भी इस बात को लेकर के बिल्कुल क्लियर हैं कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये देखने की ज़रूरत है, हर व्यक्ति जो है
जो 2 मरले के मकान में रहता है और एक फैमिली है जिसने 2 मरले में 2 छत खड़े किए हैं, वो भी इसके प्रीव्यू में आएगा। कोई व्यक्ति जो है वो सेफ नहीं रहेगा, हर व्यक्ति पे टैक्स लगने वाला है। और अभी जो है मिगर की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो आज अभी इनिशियल स्टेज पे हमारा जो कंपैरिजन है, अगर चंडीगढ़ के साथ है तो आने वाले दिनों में हमारा कंपैरिजन बॉम्बे के साथ होगा। इस बात की चिंता भी जो है वो हमें है। मैंने हमेशा जो भी कदम उठाया है अपने जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलकर के बातचीत करके उठाया है। कल जो हमारी मीटिंग थी उसमें एक क्लियर इंडिकेशन जो है वो लोगों की तरफ था कि आप जम्मू बंद की कॉल दीजिए, लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते कुछ ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी भी हैं कि हम गवर्नमेंट से बात करें। गवर्नमेंट जो है वो इस बात को समझे कि हम लोगों की मर्जी के विरुद्ध हम कोई टैक्स नहीं लगा सकते। हम टैक्स लगाएं तो इस तरह का टैक्स लगे जो लोगों को ग्राउंड पे लगना चाहिए कि ये हमारी बेहतरी के लिए खर्च हो रहा है। आज की डेट में हमने कहीं ऐसी चीज़ नहीं देखी कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही हो और उसके अगेंस्ट लोगों को पैसा दिया जा रहा हो। तो मैं आज की डेट में यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में पूरा ये जो जम्मू है वो इसके विरोध में खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कदम भी उठाए जा सकते हैं जो शायद गवर्नमेंट को अच्छे ना लगे।